हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बोला था कि आपको इसका दूसरा पार्ट करना है। हाँ, आप लोगों की काफी उसमें क्या है, मैं इसके आंसर्स आपकी भले इस वीडियो में ना ले पाऊं, जो आपके प्रीवियस वीडियो के जो आपकी क्वेरीज होगी वो भले मैं इस लेक्चर में ना ले पाऊं, बट हाँ, आने वाले लेक्चर आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में क्यों नहीं देते हैं। कभी कभार हमारे पास वो वीडियोस जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास देर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देर में पहुंचते हैं तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देर में देते हैं। तो बट आप लोग बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत कीजिएगा कि हमने इस प्रीवियस वीडियो का आपको क्वेश्चन सर हमने किया और सर हमें नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, ज्यादा ज्यादा एक वीडियो का लेट होगा, हम अगली वीडियो में आपको जरूर उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट इसका मैंने बताया था, द इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो पहला मैंने रेडियस ऑफ बेस बताया था और दूसरा उसका वॉल्यूम बताया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें, समझे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो बच्चों देखिए, हमारा क्या था लास्ट में जो हम अटके थे, है ना, काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये हुआ क्या। हमने क्या किया था, 942 बटा, ठीक है, 942 बटा 314 ये था ना, 942 बटे 314। अब ये क्या कहानी हुई कि जो मैं बता रहा था। अब बच्चों ये देखो क्या है, 4 से करना है। मतलब 4 मतलब मेन जो इसकी यूनिट डिजिट है ना, जो इसकी यूनिट डिजिट है जिसको हम बोलते हैं जैसे 357 है तो इसकी यूनिट डिजिट ये होगी, है ना। ये 1 10 100 पढ़ते हैं ना, तो वही। ठीक है, तो 314। अब मैंने क्या किया यार, अब आप 2 से काटोगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा फिर 7 से, फिर 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 जा 14, फिर ऐसे से करके आप काटोगे। तो ऐसे ना करके क्यों ना, हाँ काटना हो तो बिल्कुल, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करेंगे। ठीक है, एक हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करेंगे। वो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे होगा बच्चों, वो हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसे होगा कि देखो करना तो गुणा 4 से ही है, 4 नहीं गुणा करना है ना, और लाना क्या है लास्ट में 2, है ना। 4 और 2 पे फोकस करो। तो 4 की टेबल में, 4 के पहाड़े में ऐसी कौन कितने से गुणा करें कि 2 आता हो। तो मैंने देखा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, एक आता है 4 तीन 12। ठीक है, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 से 24, 4 7 28, 4 8 32, 32, और एक आता है 4 8 32। देखो इसमें भी आखिरी में 2 है, इसमें भी आखिरी में 2 है। तो पहले मैं 3 वाले से ट्राई करता हूं। वैसे तो हम देख सकते हैं छोटी संख्या है, 300 300 की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है ना 942, तो 3 से ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, 314 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 12, 3 1 3, 1 कैरी 4, 3 3 9। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट आ गया, मुझे 2 2 से डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। अभी समझाने में भले आपको लग रहा हो मैं समझा रहा हूं तो आपको 4 3 12 करो 4, बट आप जब एक्चुअल में से करोगे, जब आप खुद में से अप्लाई करोगे तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने काट दिया और यहाँ पे जो मेरा रेडियस क्या आ गया था, 3 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी त्रिज्या आ गई थी वो 3 आ गई थी। ये इस तरह का ये क्वेश्चन जो लास्ट में बता रहा था वो ये चीज आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब बच्चों जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें इसका क्या निकालना था, दूसरे पार्ट में हमें इसका आयतन निकालना था, है ना, कि इसका आयतन कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, वो हमें निकालना था। अब वॉल्यूम बच्चों में निकालना है तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 3.14। रेडियस कितना होगा हमारा, इसका कितना था रेडियस बच्चों, हमने अभी त्रिज्या इसमें निकाली, रेडियस था इसका 3। ठीक है, 3 इंटू 3, और हाइट कितनी थी 5। यही था ना सब कुछ, तो यही तो हमें निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, हमें ये निकालना है। और इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा। अब बच्चों पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे ले लिए, पॉइंट हटाया मैंने और 2 जीरो नीचे ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट हटाया यहां से और ये 2 जीरो नीचे ले लिए तो 100 हो गया। काट के देखते हैं, 5 2 10 और ये कट गया, है ना। अब क्या ये और कम हो सकता है, 20 से और कम, मतलब रखना मेरे को जीरो के टर्म में, कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूं, रखना मुझे जीरो शून्य के टर्म में। हाँ काट, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 10 20, 2 1 2, ठीक है, 3 2 1, 2 5 10, 2 7 14। तो मेरे पास बचेगा 157 इंटू 3 बटे 10, ये बचा।
अब जब भी मैं बोलता हूँ नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, है ना, हम इग्नोर कर देते हैं। अब क्योंकि आपको होता है ना 3 से 10 कटने वाला है, और ये भी हमारी प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, ये इससे नहीं कटेगी। सम विषम संख्या इवन ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर इससे नहीं कटने वाला, तो बस 157 इंटू 9 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 9 7 63, 6 कैरी, 9 5 45, 45 और 6 51, 9 में से 9 और 1413। तो ये मेरे पास जब सॉल्व करूंगा तो आएगा 1413 अपॉन 10। अब 1413 अपॉन 10, और ये क्या है, पॉइंट जीरो है, जीरो कितना, एक डिजिट है, तो पॉइंट भी कितने बाद लगेगा, एक के बाद, है ना, पॉइंट भी कितने के बाद लगेगा, एक के बाद लगेगा, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो बस 141.3, राइट से चलते हैं, है ना, सीधा हाथ से चलते हैं, एक जीरो तो एक के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तो 141.3 सेंटीमीटर क्या है, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये आप लोग नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई, इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। हिंदी मीडियम जिन्होंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन को समझे, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखे। द इनर डायमीटर, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe, the inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter, is 24 centimeter, and its outer diameter is, and its outer diameter is 28 centimeter, and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe, the length of the pipe is 35 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood, if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, has a mass of 0.6 ग्राम। तो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, ठीक है, इसमें एक आंतरिक बेलन होगा और एक बाहरी बेलन होगा, इसको हम अभी फिगर से समझेंगे, फिगर से इसको जानेंगे। और इतना अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कई चीजें क्लियर करेगा, काफी अच्छे अच्छे इसमें हमारे एक फॉर्मूला भी बनेगा जो कि आप आगे भी यूज करेंगे हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर मतलब जो खाली होता है बेलन, जो कि मैं आपको दिखाते आ रहा हूं। खाली बेलन हमारा कैसा होता है, बिल्कुल अगर मैंने कॉपी में आपको बनाया तो ये हमारा क्या है, ये खाली बेलन, अंदर से देख रहे हैं ना आप, खोखला है, तो एक खाली बेलन होता है। इस पे एक क्वेश्चन होगा, अगर इसकी पाइप होगी तो उसके अंदर एक बेलन और होगा, तो वो 2 बेलन हो जाएंगे ना, उसका जो चौड़ाई है ज्यादा बढ़ जाएगी, बट ये खाली इसकी चौड़ाई नहीं है कुछ, है ना। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है। और क्या बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, यानी कि किसकी बात हो रही है, लकड़ी के क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, लकड़ी की कितनी आयतन यानी कितना वॉल्यूम है उसके अंदर, उसका द्रव्य कितना है, उसकी यहां पे बात हो रही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो लकड़ी है वो 0.6 ग्राम की, यानी 0.6 ग्राम की है। तो आप बताओ कि भाई कितनी लकड़ी का पूरा मास क्या है, पाइप का पूरा मास क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। तो देखिए कैसा है ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। अब एक आंतरिक बोला उसने और एक बाहरी बोला।
ठीक है, इसको हम ऐसे, और ये लाइन ना खींच के समझाने के लिए आपको फिगर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करेगा क्वेश्चन समझाने में। ठीक है, ये अब एक तरह से देखा जाए तो हॉलो सिलेंडर है ना, जो खाली बेलन होता है, जो बीच से खाली, जो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता आ रहा हूँ, डेमो दिखाता आ रहा हूँ कि हॉलो सिलेंडर होता कैसे है ना। पेपर रोल कर लोगे आप अपना एक क्वेश्चन, एक कोई पेपर, पेपर जो आपकी पेपर का शीट होता है उसको रोल कर लोगे तो वो भी एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। ठीक है, बट एक पाइप है, ये एक पाइप है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, अब ये क्या है, ये हमारे पास पाइप है, ये वुड लगा है, लकड़ी लगी है ना। इसको हम आपको और अच्छे से, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये शेडेड पोर्शन है, ये एक हॉलो सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर है ना। इनर सिलेंडर होता है एक, सॉरी एक इनर, एक आंतरिक है और एक बाहरी है। ये जो है शेडेड पोर्शन, ये इसका हॉलो पार्ट नहीं है, ये इसका ठोस वाला पार्ट है, याद रखिए। जो ये शेडेड पोर्शन है इसका ठोस वाला पार्ट है, और जो मैं खाली छोड़ने वाला हूं वो हमारा खाली पार्ट। अंदर से पाइप देखिए ना अपने, पाइप कैसे होती है, बस वैसे ही हम इसको बना रहे हैं, वैसे हम इसको बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। तो अब बच्चों इसने क्या बोला है, आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास हमें कुछ इसमें गिवन है ना। तो वो देख लेते हैं वो क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या बोला गया है, अब बोला गया भाई आंतरिक व्यास है ना, एक बेलन का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब अंदर वाला, जाहिर सी बात है, आंतरिक मतलब अंदर वाला, आंतरिक व्यास बोला गया है, और बाहरी व्यास बोला गया है। तो अब जो ये बच्चों अंदर वाला होता है, देखो बाहरी वाला जो है, ये पूरे बाहर से लेके यहां तक, ये हो गया बड़ा डी। ठीक है, बड़ा डी यानी कि बड़ा व्यास, और छोटे वाला हो गया ये छोटा डी मान लेते हैं। तो बड़ा डी, बड़ा डायमीटर, तो इसका रेडियस भी कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, और इसका ये होगा है ना। तो यानी कि अगर मैं देखा जाए तो आउटर डायमीटर मेरे पास कितना है, इधर मैं लिख लेता हूं, आउटर डायमीटर यानी कि बाहरी व्यास, और इधर लिख लेते हैं आंतरिक डायमीटर। ठीक है, डायमीटर यानी कि आंतरिक व्यास। ठीक है, आप इसको पूरा लिख ले। तो आउटर डायमीटर का रेडियस भी कितना हमारे पास, आउटर डायमीटर 28 है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है, और आंतरिक डायमीटर मेरे पास 24 सेंटीमीटर है ना। तो इसका इस कैपिटल रेडियस कितना है, 14, 28 का आधा, और ये छोटा हमारा हो जाएगा 12। यानी कि मेरे पास आर, अगर इतनी त्रिज्या है, ठीक है, इतनी त्रिज्या अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये मेरे पास कैपिटल आर कितना है, यहां से कैपिटल, ये तो हो गया मेरा स्मॉल आर है ना, और यहां से कैपिटल आर, ये पूरी बाउंड्री कैपिटल, ये कितनी मेरी 14। ठीक है, और अगर मैं सेंटर से केवल इतने का लूंगा तो ये है 12। ठीक है, ये 12 यानी कि आप समझ रहे हैं, बाहर वाली बाउंड्री को टच कर रहा है वो बड़ा हो गया, और अंदर वाली बाउंड्री को जो टच कर रहा है वो छोटा त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब मेरे को एक बार बताओ अब मुझे इसमें वुड निकालना है कि कितनी लकड़ी इसमें यूज हुई है, कितनी लकड़ी यूज हुई है। तो बच्चों कितनी लकड़ी यूज हुई है, अगर इस बड़े वाले में से, ठीक है, बड़े वाले वॉल्यूम में से, बड़ा आप देख रहे हैं बड़े सिलेंडर में से, ये छोटे वाला सिलेंडर जो अंदर खोखला सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, इसका आयतन माइनस कर दूंगा तो मेरे को लकड़ी की, कितने लकड़ी का आयतन है, कितना वॉल्यूम ऑफ वुड, कितने आयतन लकड़ी यूज हो रही है, पता लग जाएगी भाई। इस बड़े वाले आयतन, ये बड़ा वाला आयतन है, सॉरी बड़ा वाला बेलन है, इसके आयतन से, ये देख रहे हैं बड़े वाला बेलन, बड़े वाले बेलन के आयतन से वॉल्यूम ऑफ जो आउटर सिलेंडर है, या फिर जो बड़ा सिलेंडर है, जो बाहरी यानी कि बाहर वाला जो बेलन है, उससे मैं अंदर वाला माइनस कर दूं अगर, है ना, ये अंदर वाला माइनस करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, शेडेड पोर्शन मिल जाएगा पीले वाला, और यही तो लकड़ी है,
यही तो लकड़ी लगी हुई है, और लकड़ी का मैं वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूं? देखो बच्चों, यह कर्व सरफेस एरिया, या एरिया की बात नहीं हो रही, या वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी 0.6 ग्राम की है ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की बात बोली है, यानी कि वॉल्यूम की बात यहाँ पे बोली है, तो हम यहाँ इसलिए वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। इसलिए हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का द्रव्यमान या लकड़ी का आयतन जो भी है तो वो हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो लकड़ी का द्रव्यमान हमें यहाँ निकालना है, या वॉल्यूम ऑफ वुड हमें यहाँ पे निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर मैं देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर मैं निकालूं, या फिर लकड़ी का द्रव्यमान अगर मैं निकालूं, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है बच्चों, इसको याद रखें, VOL अगर मैं लिख रहा हूं तो वॉल्यूम, चलो लिख ही लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड अगर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो वॉल्यूम वुड क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे कैसे निकल रहा है आपको पता लग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर है ना, यानी कि भारी वाला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर यानी कि भार वाला, ये भार वाला क्या करा हमने? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस क्या करा हमने बच्चों? माइनस क्या करा हमने? माइनस ये अंदर वाला है ना, इनर सिलेंडर, इसको माइनस किया यहां से। ठीक है, खोखले वाला माइनस किया, तो ये हमारा ये आ गया, ये सब शेडेड पोर्शन। तो हमने क्या माइनस किया? वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए मैंने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर की बात कर रहा हूं बच्चों, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? आयतन किसका? बाहरी बेलन का, से मैंने आंतरिक वाला बेलन है, जो आंतरिक व्यास वाला बेलन है, उससे माइनस किया। तो बस बहुत सिंपल। तो बेटा अब देखो, भारी सिलेंडर की बात हो रही है, यानी आउटर सिलेंडर की बात हो रही है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई। अब भारी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बाहर वाले की, तो बाहर वाले का वॉल्यूम लेंगे तो रेडियस भी इसका बाहर वाला लिया जाएगा, यानी कि ये वाला सेंटर से बाहर वाला है ना, कैपिटल आर, यानी कि ये लिया जाएगा जो इसकी बाउंड्री को छुए, बाहर वाले सिलेंडर की बाउंड्री को जो छुएगा, ये कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला लगेगा तो वो भी वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट तो भाई देखो सेम है, हाइट क्या रहनी है? हाइट तो इसकी सेम ही रहनी है। और हाइट कितनी बोली थी उसने? हाइट उसने बोली थी हमारे पास क्वेश्चन में कि 35 सेंटीमीटर है। भाई हाइट तो कुछ नहीं, वो हाइट तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, चाहे आंतरिक हो चाहे वो, हाइट इसकी वही रहेगी। हाइट ये है माइनस पाई आंतरिक। अब अंदर वाला, तो अंदर वाली की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अंदर वाली इसकी बात कर रहे हैं, जो है यहाँ पे है ना अंदर वाला, तो अंदर वाले में क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्लियर? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब मैं वही बोलूंगा बच्चों आपको, जब कभी भी ऐसा हो तो हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं ना। और कॉमन क्या ले लेते हैं? कॉमन क्या ले लेते हैं? कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं हम। आप देख रहे हो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है। आर यहाँ बड़ा आर है, यहाँ छोटा आर है, तो ये कॉमन नहीं आएगा बच्चों, है ना, ये कॉमन नहीं। बट एच क्या है? एच तो है, एच तो सेम है, तो यहाँ पे मैं पाई एच कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बच्चों इसको बड़े बड़े डब्बे में पैक कर दो, ये तो वैसे यूज हो गई। और ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये एक सूत्र बन जाता है, एक सूत्र बनता है। कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना हो, खाली सिलेंडर का ना, खाली बेलन होता है जो, उसका अगर आपको आयतन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिख दे डायरेक्ट, पाई एच आर स्क्वायर माइनस, ये एक सूत्र होता है। देखो हमने खुद निकाला है ना, बड़े से माइनस करके, और यही हम आगे यूज करने वाले हैं। ये हो गया, इतना नोट करा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या है? तो पाई एच क्या था मेरे पास? पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की जगह मैंने रखा 22/7। एच मेरा कितना था? 35। आर स्क्वायर कितना है बच्चों? 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। स्मॉल आर मेरे पास कितना था? 12 था, है ना, जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्मॉल आर मेरे पास 12 था और कैपिटल आर 14 था। क्लियर? तो 22 इंटू 7। अब इसको आगे और करते हैं, 22/7 गुणा 35, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 144। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली।
ठीक है, जिसको ना आए वो पूछ ले, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा कि यहाँ पे क्या, चलो मैं बता ही दूंगा आपको कैसे यूज करना है कैलकुलेशन में, ठीक है, ये याद दिलाइएगा मेरे को, मैं बता दूंगा। तो अब 12 का 14 मैंने बोला था 25 30 तक के 20 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो 14 का मुंह जवानी याद होनी चाहिए 196 और 22 का 144। तो जब मैं 196 में से 144 माइनस करेंगे, 6 में 4 गए 2 बच्चों, 9 में 4 गया 5, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 52, है ना, मेरे पास कितना बच जाएगा 52। तो अब यहां सीधे लिख लें, अच्छा ये भी देखो 7 से 35 कट रहा है 5 बार, तो मेरे पास 22 गुणा 5 गुणा 52, 22 गुणा 5 गुणा 52, अब 22 पंजे, ये वर्ड ना ये रट लो, 110 होता है, बहुत यूज होता है ये, 22 5 जा 110 होता है, 5 दूनी 10, वो तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर लोगे, बट ये बहुत यूज होता है, इंटू 52। अब हमको क्या करना है 52 इंटू 11, हमें 110 से नहीं करना है ना बच्चों, हमें 11 से करना है। जब हम इसको इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5720, क्या चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब, क्या चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है, याद रखें, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हमने क्या निकाला है, हमने वॉल्यूम निकाला है, ठीक है, वॉल्यूम निकाला है हमने, ठीक है, तो वॉल्यूम चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया यहाँ पे अभी तक फिलहाल इतना। और ये क्या है, वुड का वॉल्यूम आया, वुड का वॉल्यूम आया, है ना। अब उसने क्या बोला था, चलो यही बताते हैं, उसने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ वुड तो है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वुड है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड मेरे पास है, इसको और छोटा कर देते हैं, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वुड हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड में बच्चों से हमें एक चीज क्या बताई थी कि जो वुड है ना, जो हमारी लकड़ी है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी ना 0.6 ग्राम की है, 0.6 ग्राम की है, तो भाई देयरफॉर 5720 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी कितनी की होगी, कितना होगा इसका वेट, उसका वेट हो जाएगा 5720 गुणा 0.6, कि भाई एक का अगर इतना है तो इतने का कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.6 से नहीं करना, ठीक है, 5720 गुणा 6 करो, 0.6 भूल जाओ अभी कि 0.6 है, 6 2 12 1 कैरी 6 42 43 6 5 30 और ये 34 34320, अब ये आ जाएगा मेरा 34320। अब पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट, तो एक क्या पॉइंट ये हटा दो, तो यानी कि ये मेरा आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया, है ना, तो ये मेरा आ गया 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। बट हमें क्वेश्चन में अगर किलोग्राम में पूछा है तो हम किलोग्राम में कर देते हैं, इसको किलोग्राम में कर देते हैं। 1 ग्राम में कितना होता है आपको पता है, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जा रहा है तो डिवाइड होगा, ग्राम से किलोग्राम में जा रहा है तो 1000, तो कितने के बाद 0 है 3, 1 2 3, तो 1 2 3 के आप पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 3.432 kg, इतनी केजी की लकड़ी उसमें यूज हुई, 3.432 केजी की लकड़ी यूज हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिसको समझ लेना है वो इसको हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है, और बच्चों जिनका भी लेक्चर छूट गया हो वो हमारे चैनल यूट्यूब के चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।